सुबह का समय था। जंगल चहचहाते पक्षियों और बहती नदी के आवाज से गूंज रहा था। इस जंगल में गजधर नाम का एक विशाल और दयालु हाथी रहता था, पर वो बहुत ही भोला था और समझदार भी। फिर एक दिन बंदर गजधार से मिलने आता है और बंदर हाथी से कहने लगता है कि अरे हाथी भैया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे बंदर भाई, कुछ तो नहीं, मैं तो बस यूं ही नदी में पानी पीने के लिए आया था। एक तो बहुत ही जोरों से प्यास लगी थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पानी पी लिया जाए। हाँ हाँ हाथी भाई, जरूर आप पानी पी लीजिए, पर हम सब का भी ध्यान रखना, कहीं पूरी नदी ही ना पी जाओ। अगर कहीं नदी ही सूख गई तो हम सब जंगल के जानवर कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? वैसे बुरा मत मानना हाथी भाई, थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा देना। अरे बंदर भाई, तुम भी ना मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। एक तो इतना बड़ा नदी में अकेले कैसे पूरा नदी पी जाऊंगा? आप भी ना बंदर भाई। पर हाथी भैया, आप तो हमारे रक्षक हो। अरे बंदर भाई, मैं तो बस आपका साथी हूँ, राजा नहीं। यूं ही जंगल के जानवरों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन हर कोई गजधर हाथी से खुश नहीं था। लेकिन उसी जंगल में एक भैरव नाम का एक चालाक भेड़िया रहता था, लेकिन वो हाथी की लोकप्रियता से बहुत ही जलता था। फिर एक दिन भेड़िया जंगल में घूमते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं हाथी को किसी भी तरह से गिरा दूं, तो जंगल पर मेरा राज हो जाएगा और मैं इस जंगल का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। फिर जो चाहूं वो कर सकता हूं और इस जंगल के जानवरों को अपना गुलाम बना लूंगा। फिर एक दिन भेड़िया ने चालाकी से झूठी अफवाह फैलाना शुरू कर देता है और जंगल के छोटे छोटे जानवरों को इकट्ठा कर लेता है और उन जानवरों से कहने लगता है, भाइयों, क्या तुम सब जानते हो कि हाथी सारा तालाब का पानी खुद पी जाता है और किसी को भी कानों तक भनक भी नहीं लगता? ऐसे तो कब तक चलता रहेगा? क्या सच में? तो हम प्यासे मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भेड़िया भाई, अब आप कोई तरकीब बताओ जो इस हाथी से छुटकारा मिल जाए। अरे तुम सब चिंता मत करो, जब तक ये तुम्हारा भेड़िया भाई हैं, फिर घबराने की क्या जरूरत है। तुम सब बेफिक्र रहो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे ही सब जानवर भेड़िए के झूठी बातों में आ जाते हैं। एक दिन हाथी नदी के किनारे खड़ा था, तभी कुछ जानवर हाथी को देखकर दूरी बनाने लगते हैं। तभी हाथी जानवरों से कहने लगता है कि क्यों भाई, आज तुम सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत हूँ क्या जो तुम सब डरकर भाग रहे हो? हमें पता चला है कि तुम सारे पानी के मालिक बन बैठे हो। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग का कहने का क्या मतलब है? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना, घूम फिरा के क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया ऐसा? हाँ, जो बोला गया है वो सही बोला गया है। और रही बात की, तो बात ये है कि तुम ही हो जो तालाब का सारा पानी पी जाते हो और कहते हो कि क्या हुआ। अरे ये क्या, आप सब तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा जो अकेले ही सारा तालाब का पानी पी जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा आप भी तो सोचो कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। लगता है कि आपको किसी ने झूठ बोलकर फंसा दिया है, जो आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो। अरे अरे हाथी भाई, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। आप सच सच बता क्यों नहीं देते कि मैं ही तालाब का सारा पानी पी जाता हूँ? भला आपके अलावा ऐसा कौन कर सकता है जो इतना सफाई दे रहे हो? हिरन बहन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आप हमारी बातों को विश्वास कीजिए। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि आप कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हो। हाथी हैरान था, पर वो चुप रहा। हाथी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था, तो तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। तभी हाथी हैरान हो जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प, कोई है? कोई मेरी मदद करो, हेल्प, कोई है? मेरी मदद करो। अरे ये कौन रो रहा है इतनी जोर जोर से? लगता है किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी चलकर देखना चाहिए।
हाथी ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और वो देखता है कि तोता जमीन के नीचे गिरा हुआ पड़ा है और देखता है कि तोता छटपटा रहा था। अरे अरे तोता बहन, आपको ये क्या हो गया? पानी पानी पानी, मुझे पानी पिलाओ। बहुत जोरों से प्यास लगी है, वरना मैं मर जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। हाथी नदी की ओर चल पड़ता है पानी लाने के लिए और हाथी पानी लेकर तोते के पास पहुंच जाता है। हाथी तोते को पानी पिला देता है, फिर तोता उठकर खड़ा हो जाता है। हाथी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप न होते तो मेरा क्या हाल होता। हाथी भैया, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? अरे तोता बहन, एहसान की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे ये सब छोड़ो तोता बहन, आप ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसे हुई? आपको क्या हुआ था? हाथी भैया, मैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकली थी। फिर रास्ते में मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी। फिर मैंने पानी पीने के लिए कुएं के पास गई तो देखा कि कुएं में पानी ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नदी के पास जाती हूँ, वहाँ शायद पानी मिल जाएगा। पर मैं इतनी थक चुकी थी कि मेरे पंख भी काम नहीं कर रहे थे और एक कदम भी आगे नहीं जान पाई और मैं जमीन पर गिर गई। अच्छा, तो ये बात है। तोता बहन, आप ये बताओ कि वो सूखा कुआं कहाँ पर है? आप मुझे बताओ, मैं उस कुएं में पानी भर दूंगा। बस आप मुझे उस कुएं के पास ले चलो। ठीक है हाथी भैया, आप जैसा कहो। तोता हाथी को सूखे कुएं के पास ले जाता है। हाथी भैया, यही है वो सूखा कुआं। अच्छा तो ठीक है। तोता बहन, आप यहीं पर बैठकर आराम कीजिए जब तक मैं कुएं में पानी भर देता हूँ। जब तक तोता आराम कर रहा होता है, तब तक हाथी सूखे कुएं में पानी भर देता है। लो तोता बहन, कुएं में पानी भर दिया। अब जंगल के किसी भी जानवर को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। हाथी ने तो प्यासे तोते को पानी भी पिलाया और सूखे कुएं में पानी भी भरा। हाथी ने सभी के ताने सुनने के बाद फिर भी मदद करना नहीं छोड़ा।